एक आदमी है जो मेरा विश्वास करेगा। 3 सबको अंदर करवाऊंगी। पर ये तब होगा ना डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ना, जब तुम पे कोई विश्वास करेगा। 1 2 पुराना तकिया और गद्दा लेने तो शोरूम में गई थी ना, तो खाली हाथ क्यों आई? जीजी की अम्मा 2 दिन से कमर हम खोज रहे थे। कमर कहाँ से लेकर आ रही हो? दलान में से ना। चादर दो ना। बाहर वाला चौकीदार है ना, उसको चाहिए था ओढ़ने के लिए, हमारी नौकरानी को चाहिए ही। जीजी की अम्मा बाहर फेंक देंगे, तकिया एकदम खराब हो गया है, इसको हम चूहे ने काट दिया। हाँ वो उनको चूहे ने काट लिया? हमें सब पता है कंपाउंडर, ये इस घर के लोगों की जिद ने काट दिया। यहाँ से दूर चलते हैं, हम तुमसे कहे थे। बस कह रही हो अपना खुद का घर बसाएंगे। आ जाओ, आओ तुम भी मजे लो ठंडे फर्श के, आओ ना। आज ही देख लो, तुम्हारे साथ ना कोई भी परेशानी नहीं लगती है, क्योंकि तुम हमारे साथ हो ना। हम अभी भी खुश हैं, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। अंकल जी और दादी जी के आंखों में भले हम उन सब का सामना करेंगे, गुड एक दिन हटा देंगे गुड। गौतम सिंह के नाम का पर्दा पड़ा, लेकिन इसे मुझे पूरा विश्वास। यार सोचें जरा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी। लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नज़र नहीं आता जो हम हमेशा से देखते आए हैं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा होता है, सच तक पहुंचने का। और जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो फिर उसे ना रास्ते की परवाह होती है और ना ही अंजाम की। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी यही समझ रहे होते हैं कि उनकी हर चाल कामयाब हो रही है। उन्हें लगता है कि झूठ हमेशा की तरह इस बार भी सच को दबा देगा, मगर वो ये भूल चुके हैं कि हर झूठ की एक मुद्दत होती है, उसके बाद सिर्फ हकीकत बोलती है। यार इस एपिसोड की सबसे खास बात ये है कि हर करैक्टर किसी न किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा है, और कोई बदला लेना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत बचाना चाहता है, और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। लेकिन किस्मत शायद सबके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सस्पेंस और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। हर नया सीन पिछले सीन से ज़्यादा डेंजरस महसूस होता है, और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जहां एक छोटी सी गलती पूरी कहानी का रुख बदल देती है। एक आवाज़, एक इकरार और सिर्फ चंद अल्फाज, बस इतना ही काफ़ी होता है सालों पुराना सच दुनिया के सामने लाने के लिए। दोस्तों कभी कभी मुजरिम अपनी सज़ा खुद लिख देता है, बस उसे एहसास नहीं होता कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस शख्स को लग रहा था कि उसका राज हमेशा राज ही रहेगा, उसकी जुबान उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। और जब ये सबूत उस इंसान तक पहुंचेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सच की तलाश में गुजारी थी, तो सोचें उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि हर सच खुशी नहीं देता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। जब असल हकीकत सामने आएगी तो सिर्फ आंसू ही नहीं बहेंगे, बल्कि सालों का भरोसा भी टूट जाएगा। एक तरफ पछतावा होगा, दूसरी तरफ गुस्सा, और तीसरी तरफ वो खामोशी जो 1000 अल्फाज से ज्यादा दर्द बयान करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ आंसू बहाकर बात खत्म नहीं होगी, अब फैसला होगा, और वो फैसला किसी एक रिश्ते का नहीं बल्कि पूरी कहानी का होगा। क्या मुजरिम वाकई अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या सच इतनी आसानी से जीत पाएगा, या फिर एक नई चाल सब कुछ दोबारा उलझा देगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप अली की जगह होते और इतना बड़ा सच अचानक आपके सामने आता, तो क्या आप बदला लेते या कानून पर भरोसा करते? यार सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी। लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा
जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नजर नहीं आता जो हम हमेशा से देखते आए हैं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा होता है, सच तक पहुंचने का। और जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो फिर उसे ना रास्ते की परवाह होती है और ना ही अंजाम की। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी यही समझ रहे होते हैं कि उनकी हर चाल कामयाब हो रही है। उन्हें लगता है कि झूठ हमेशा की तरह इस बार भी सच को दबा देगा, मगर वो ये भूल चुके हैं कि हर झूठ की एक मुद्दत होती है, उसके बाद सिर्फ हकीकत बोलती है। यार, इस एपिसोड की सबसे खास बात ये है कि हर करैक्टर किसी न किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा है और कोई बदला लेना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत बचाना चाहता है और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। लेकिन किस्मत शायद सबके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा होता चला जाता है। हर नया सीन पिछले सीन से ज्यादा डेंजरस महसूस होता है और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जहां एक छोटी सी गलती पूरी कहानी का रुख बदल देती है। एक आवाज, एक इकरार और सिर्फ चंद अल्फाज, बस इतना ही काफी होता है सालों पुराना सच दुनिया के सामने लाने के लिए। दोस्तों, कभी कभी मुजरिम अपनी सजा खुद लिख देता है, बस उसे एहसास नहीं होता कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस शख्स को लग रहा था कि उसका राज हमेशा राज ही रहेगा, उसकी जुबान उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। और जब ये सबूत उस इंसान तक पहुंचेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सच की तलाश में गुजारी थी, तो सोचें उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि हर सच खुशी नहीं देता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। जब असल हकीकत सामने आएगी तो सिर्फ आंसू ही नहीं बहेंगे, बल्कि सालों का भरोसा भी टूट जाएगा। एक तरफ पछतावा होगा, दूसरी तरफ गुस्सा और तीसरी तरफ वो खामोशी जो हजार अल्फाज से ज्यादा दर्द बयान करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ आंसू बहाकर बात खत्म नहीं होगी। अब फैसला होगा, और वो फैसला किसी एक रिश्ते का नहीं बल्कि पूरी कहानी का होगा। क्या मुजरिम वाकई अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या सच इतनी आसानी से जीत पाएगा, या फिर एक नई चाल सब कुछ दोबारा उलझा देगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप अली की जगह होते और इतना बड़ा सच अचानक आपके सामने आता, तो क्या आप बदला लेते या कानून पर भरोसा करते? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। यार, सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी? लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नजर नहीं आता जो हम हमेशा यार, सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी? लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नजर नहीं आता जो हम हमेशा से देखते आए हैं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा होता है, सच तक पहुंचने का। और जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो फिर उसे ना रास्ते की परवाह होती है और ना ही अंजाम की। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी यही समझ रहे होते हैं कि उनकी हर चाल कामयाब हो रही है। उन्हें लगता है कि झूठ हमेशा की तरह इस बार भी सच को दबा देगा, मगर वो ये भूल चुके हैं कि
ہر جھوٹ کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد صرف حقیقت بولتی ہے۔ یار اس ایپیسوڈ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر کریکٹر کسی نہ کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہے، اور کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت بچانا چاہتا ہے، اور کوئی صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے۔ لیکن قسمت شاید سب کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے سسپینس اور بھی زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر نیا سین پچھلے سین سے زیادہ ڈینجرس محسوس ہوتا ہے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ایک آواز، ایک اقرار اور صرف چند الفاظ، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے سالوں پرانا سچ دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ دوستو کبھی کبھی مجرم اپنی سزا خود لکھ دیتا ہے، بس اسے احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی ہر بات سن رہا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ جس شخص کو لگ رہا تھا کہ اس کا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، اس کی زبان اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بننے والی ہے، اور جب یہ ثبوت اس انسان تک پہنچے گا جس نے اپنی پوری زندگی صرف سچ کی تلاش میں گزاری تھی، تو سوچیں اس پر کیا گزرے گی۔ لیکن دوستو کہانی کا سب سے ایموشنل حصہ ابھی باقی ہے، کیونکہ ہر سچ خوشی نہیں دیتا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر توڑ دیتے ہیں۔ جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو صرف آنسو ہی نہیں بہیں گے، بلکہ سالوں کا بھروسہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک طرف پچھتاوا ہوگا، دوسری طرف غصہ، اور تیسری طرف وہ خاموشی جو ہزار الفاظ سے زیادہ درد بیان کرتی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بار صرف آنسو بہا کر بات ختم نہیں ہوگی، اب فیصلہ ہوگا، اور وہ فیصلہ کسی ایک رشتے کا نہیں بلکہ پوری کہانی کا ہوگا۔ کیا مجرم واقعی اپنی انجام تک پہنچے گا؟ کیا سچ اتنی آسانی سے جیت پائے گا، یا پھر ایک نئی چال سب کچھ دوبارہ الجھا دے گی؟ یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ علی کی جگہ ہوتے اور اتنا بڑا سچ اچانک آپ کے سامنے آتا، تو کیا آپ بدلہ لیتے یا قانون پر بھروسہ کرتے؟ یار سوچیں ذرا، اگر آپ کو اچانک پتہ چلے کہ جس انسان کو آپ سالوں سے اپنا سمجھتے رہے اصل میں وہی آپ کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہو، تو اس وقت آپ پر کیا گزرے گی؟ لگتا ہے اس بار کہانی بھی ہمیں کچھ ایسا ہی دکھانے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں صرف غصہ ہی نہیں ہوگا، صرف آنسو ہی نہیں ہوں گے، بلکہ سالوں سے دبا ہوا ایک ایسا سچ سامنے آئے گا جو ہر رشتے کی بنیاد ہلا کر رکھ دے گا۔ سب کچھ اس وقت شروع ہوتا ہے جب علی کو ایک ایسی بات سننے کو ملتی ہے جس کے بعد اس کے لیے خاموش رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ سکون نظر نہیں آتا جو ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں۔ اس بار اس کی آنکھوں میں صرف ایک جذبہ ہوتا ہے، سچ تک پہنچنے کا، اور جب انسان سچ کی تلاش میں نکلتا ہے تو پھر اسے نہ راستے کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی انجام کی۔ دوسری طرف کچھ لوگ اب بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر چال کامیاب ہو رہی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ جھوٹ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سچ کو دبا دے گا، مگر وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ہر جھوٹ کی ایک مدت ہوتی ہے، اس کے بعد صرف حقیقت بولتی ہے۔ یار اس ایپیسوڈ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہر کریکٹر کسی نہ کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہے، اور کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی اپنی محبت بچانا چاہتا ہے، اور کوئی صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کی بے گناہی ثابت ہو جائے۔ لیکن قسمت شاید سب کے لیے کچھ اور ہی لکھ چکی ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے سسپینس اور بھی زیادہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر نیا سین پچھلے سین سے زیادہ ڈینجرس محسوس ہوتا ہے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی پوری کہانی کا رخ بدل دیتی ہے۔ ایک آواز، ایک اقرار اور صرف چند الفاظ، بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے سالوں پرانا سچ دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ دوستو کبھی کبھی مجرم اپنی سزا خود لکھ دیتا ہے، بس اسے احساس نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی ہر بات سن رہا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ جس شخص کو لگ رہا تھا کہ اس کا راز ہمیشہ راز ہی رہے گا، اس کی زبان اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بننے والی ہے، اور جب یہ ثبوت اس انسان تک پہنچے گا جس نے اپنی پوری زندگی صرف سچ کی تلاش میں گزاری تھی، تو سوچیں اس پر کیا گزرے گی۔ لیکن دوستو کہانی کا سب سے ایموشنل حصہ ابھی باقی ہے، کیونکہ ہر سچ خوشی نہیں دیتا۔ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر توڑ دیتے ہیں۔
जब असल हकीकत सामने आएगी तो सिर्फ आंसू ही नहीं बहेंगे बल्कि सालों का भरोसा भी टूट जाएगा। एक तरफ पछतावा होगा, दूसरी तरफ गुस्सा और तीसरी तरफ वो खामोशी जो हजार अल्फाज से ज्यादा दर्द बयान करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ आंसू बहाकर बात खत्म नहीं होगी, अब फैसला होगा और वो फैसला किसी एक रिश्ते का नहीं बल्कि पूरी कहानी का होगा। क्या मुजरिम वाकई अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या सच इतनी आसानी से जीत पाएगा या फिर एक नई चाल सब कुछ दोबारा उलझा देगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप अली की जगह होते और इतना बड़ा सच अचानक आपके सामने आता तो क्या आप बदला लेते या कानून पर भरोसा करते? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। यार सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी? लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नजर नहीं आता जो हम हमेशा। यार सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी? लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नजर नहीं आता जो हम हमेशा से देखते आए हैं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा होता है, सच तक पहुंचने का। और जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो फिर उसे ना रास्ते की परवाह होती है और ना ही अंजाम की। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी यही समझ रहे होते हैं कि उनकी हर चाल कामयाब हो रही है। उन्हें लगता है कि झूठ हमेशा की तरह इस बार भी सच को दबा देगा, मगर वो ये भूल चुके हैं कि हर झूठ की एक मुद्दत होती है, उसके बाद सिर्फ हकीकत बोलती है। यार इस एपिसोड की सबसे खास बात ये है कि हर करैक्टर किसी न किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा है और कोई बदला लेना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत बचाना चाहता है और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। लेकिन किस्मत शायद सबके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सस्पेंस और भी ज्यादा गहरा होता चला जाता है। हर नया सीन पिछले सीन से ज्यादा डेंजरस महसूस होता है और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जहां एक छोटी सी गलती पूरी कहानी का रुख बदल देती है। एक आवाज, एक इकरार और सिर्फ चंद अल्फाज, बस इतना ही काफी होता है सालों पुराना सच दुनिया के सामने लाने के लिए। दोस्तों, कभी कभी मुजरिम अपनी सजा खुद लिख देता है, बस उसे एहसास नहीं होता कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस शख्स को लग रहा था कि उसका राज हमेशा राज ही रहेगा, उसकी जुबान उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। और जब ये सबूत उस इंसान तक पहुंचेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सच की तलाश में गुजारी थी, तो सोचें उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि हर सच खुशी नहीं देता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। जब असल हकीकत सामने आएगी तो सिर्फ आंसू ही नहीं बहेंगे बल्कि सालों का भरोसा भी टूट जाएगा। एक तरफ पछतावा होगा, दूसरी तरफ गुस्सा और तीसरी तरफ वो खामोशी जो हजार अल्फाज से ज्यादा दर्द बयान करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ आंसू बहाकर बात खत्म नहीं होगी, अब फैसला होगा और वो फैसला किसी एक रिश्ते का नहीं बल्कि पूरी कहानी का होगा। क्या मुजरिम वाकई अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या सच इतनी आसानी से जीत पाएगा या फिर एक नई चाल सब कुछ दोबारा उलझा देगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप अली की जगह होते
और इतना बड़ा सच अचानक आपके सामने आता तो क्या आप बदला लेते या कानून पर भरोसा करते? यार सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी? लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नजर नहीं आता जो हम हमेशा से देखते आए हैं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा होता है, सच तक पहुंचने का। और जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो फिर उसे ना रास्ते की परवाह होती है और ना ही अंजाम की। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी यही समझ रहे होते हैं कि उनकी हर चाल कामयाब हो रही है। उन्हें लगता है कि झूठ हमेशा की तरह इस बार भी सच को दबा देगा, मगर वो ये भूल चुके हैं कि हर झूठ की एक मुद्दत होती है, उसके बाद सिर्फ हकीकत बोलती है। यार इस एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि हर करैक्टर किसी न किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा है, और कोई बदला लेना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत बचाना चाहता है, और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। लेकिन किस्मत शायद सबके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सस्पेंस और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। हर नया सीन पिछले सीन से ज़्यादा डेंजरस महसूस होता है, और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जहां एक छोटी सी गलती पूरी कहानी का रुख बदल देती है। एक आवाज़, एक इकरार और सिर्फ चंद अल्फाज, बस इतना ही काफ़ी होता है सालों पुराना सच दुनिया के सामने लाने के लिए। दोस्तों, कभी कभी मुजरिम अपनी सज़ा खुद लिख देता है, बस उसे एहसास नहीं होता कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस शख्स को लग रहा था कि उसका राज हमेशा राज ही रहेगा, उसकी जुबान उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। और जब ये सबूत उस इंसान तक पहुंचेगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सच की तलाश में गुजारी थी, तो सोचें उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि हर सच खुशी नहीं देता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। जब असल हकीकत सामने आएगी तो सिर्फ आंसू ही नहीं बहेंगे, बल्कि सालों का भरोसा भी टूट जाएगा। एक तरफ पछतावा होगा, दूसरी तरफ गुस्सा, और तीसरी तरफ वो खामोशी जो हजार अल्फाज से ज्यादा दर्द बयान करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ आंसू बहाकर बात खत्म नहीं होगी, अब फैसला होगा, और वो फैसला किसी एक रिश्ते का नहीं बल्कि पूरी कहानी का होगा। क्या मुजरिम वाकई अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या सच इतनी आसानी से जीत पाएगा, या फिर एक नई चाल सब कुछ दोबारा उलझा देगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप अली की जगह होते और इतना बड़ा सच अचानक आपके सामने आता, तो क्या आप बदला लेते या कानून पर भरोसा करते? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। यार सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी? लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नजर नहीं आता जो हम हमेशा। यार सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी? लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा
जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नज़र नहीं आता जो हम हमेशा से देखते आए हैं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा होता है, सच तक पहुंचने का। और जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो फिर उसे ना रास्ते की परवाह होती है और ना ही अंजाम की। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी यही समझ रहे होते हैं कि उनकी हर चाल कामयाब हो रही है। उन्हें लगता है कि झूठ हमेशा की तरह इस बार भी सच को दबा देगा, मगर वो ये भूल चुके हैं कि हर झूठ की एक मुद्दत होती है, उसके बाद सिर्फ हकीकत बोलती है। यार, इस एपिसोड की सबसे खास बात ये है कि हर करैक्टर किसी न किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा है और कोई बदला लेना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत बचाना चाहता है और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। लेकिन किस्मत शायद सबके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सस्पेंस और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। हर नया सीन पिछले सीन से ज़्यादा डेंजरस महसूस होता है और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जहां एक छोटी सी गलती पूरी कहानी का रुख बदल देती है। एक आवाज़, एक इकरार और सिर्फ चंद अल्फाज, बस इतना ही काफ़ी होता है सालों पुराना सच दुनिया के सामने लाने के लिए। दोस्तों, कभी कभी मुजरिम अपनी सज़ा खुद लिख देता है, बस उसे एहसास नहीं होता कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जिस शख्स को लग रहा था कि उसका राज हमेशा राज ही रहेगा, उसकी जुबान उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। और जब ये सबूत उस इंसान तक पहुंचेगा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ सच की तलाश में गुजारी थी, तो सोचें उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि हर सच खुशी नहीं देता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देते हैं। जब असल हकीकत सामने आएगी तो सिर्फ आंसू ही नहीं बहेंगे, बल्कि सालों का भरोसा भी टूट जाएगा। एक तरफ पछतावा होगा, दूसरी तरफ गुस्सा और तीसरी तरफ वो खामोशी जो हजार अल्फाज से ज्यादा दर्द बयान करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सिर्फ आंसू बहाकर बात खत्म नहीं होगी, अब फैसला होगा। और वो फैसला किसी एक रिश्ते का नहीं बल्कि पूरी कहानी का होगा। क्या मुजरिम वाकई अपने अंजाम तक पहुंचेगा? क्या सच इतनी आसानी से जीत पाएगा, या फिर एक नई चाल सब कुछ दोबारा उलझा देगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप अली की जगह होते और इतना बड़ा सच अचानक आपके सामने आता, तो क्या आप बदला लेते या कानून पर भरोसा करते? यार, सोचें ज़रा, अगर आपको अचानक पता चले कि जिस इंसान को आप सालों से अपना समझते रहे असल में वही आपकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हो, तो उस वक्त आप पर क्या गुजरेगी? लगता है इस बार कहानी भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाने वाली है। इस एपिसोड में सिर्फ गुस्सा ही नहीं होगा, सिर्फ आंसू ही नहीं होंगे, बल्कि सालों से दबा हुआ एक ऐसा सच सामने आएगा जो हर रिश्ते की बुनियाद हिलाकर रख देगा। सब कुछ उस वक्त शुरू होता है जब अली को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसके बाद उसके लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार वो सुकून नज़र नहीं आता जो हम हमेशा से देखते आए हैं। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक जज्बा होता है, सच तक पहुंचने का। और जब इंसान सच की तलाश में निकलता है तो फिर उसे ना रास्ते की परवाह होती है और ना ही अंजाम की। दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी यही समझ रहे होते हैं कि उनकी हर चाल कामयाब हो रही है। उन्हें लगता है कि झूठ हमेशा की तरह इस बार भी सच को दबा देगा, मगर वो ये भूल चुके हैं कि हर झूठ की एक मुद्दत होती है, उसके बाद सिर्फ हकीकत बोलती है। यार, इस एपिसोड की सबसे खास बात ये है कि हर करैक्टर किसी न किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहा है और कोई बदला लेना चाहता है, कोई अपनी मोहब्बत बचाना चाहता है और कोई सिर्फ इतना चाहता है कि उसकी बेगुनाही साबित हो जाए। लेकिन किस्मत शायद सबके लिए कुछ और ही लिख चुकी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे सस्पेंस और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। हर नया सीन पिछले सीन से ज़्यादा डेंजरस महसूस होता है और फिर एक ऐसा लम्हा आता है जहां एक छोटी सी गलती पूरी कहानी का रुख बदल देती है। एक आवाज़, एक इकरार और सिर्फ चंद अल्फाज, बस इतना ही काफ़ी होता है सालों
पुराना सच दुनिया के सामने लाने के लिए। दोस्तों, कभी कभी मुजरिम अपनी सजा खुद लिख देता है, बस उसे एहसास नहीं होता कि कोई उसकी हर बात सुन रहा है। यहाँ भी कुछ